Speech. It's time to move on to our next session, which is a panel discussion. Direct selling के बारे में बहुत बातें हुई, but अब वक्त है panel discussion का, which will include the role of direct selling in Indian economy, technology in direct selling, acceptance of direct selling in society, and challenges to overcome. And to discuss these pointers, I would like to call upon our respected panelist. And for that, I would like to call upon our first panelist, Mr. Surendra Vats, a doctorate in public speaking and have won many prestigious awards around the clock. Mr. Surendra Vats, ladies and gentlemen. अब मुझे लग रहा है कि यहाँ जो बस आगे बैठे हैं वहीं से मुझे तालियों की आवाज आ रही है, बट आई कैन सी बिहाइंड ऑल्सो. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर नीलेश पत्रावाला, our next panelist, who is an icon leader who have been the strongest pillar of Vestige Marketing Private Limited. तालियां बजती रहनी चाहिए because हमारे पैनलिस्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं. मिस्टर ज्योतिराम दुरंडे, MBA in marketing and a direct selling professional with more than 22 years and have created more than 100 crore-patis. I want to meet him personally now. And ladies and gentlemen, our next panelist is Mr. Rajesh Yadav. From a failed businessman to a highly successful leader of MI Lifestyle, has no point of introduction. He has created his legacy and became the first ever Royal Diamond of MI Lifestyle. Ladies and gentlemen, that's Mr. Rajesh Yadav for you. Direct selling industry. Ladies and gentlemen, Mr. Sanjay himself. Round of applause for these great, amazing masterminds you see here. Fine. Okay, that's it. Everyone. आ रही आवाज थोड़ी आ रही है कि आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ रूल्स बने हैं और उसमें मैं चाहूंगा व्हाट्सएप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जिनका बड़ा योगदान है इसके अंदर. और एक्चुअली पहले गाइडलाइन 2016 में आई, सभी लोग जानते हैं. फिर 2021 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल जो आया उसमें एक पैराग्राफ डायरेक्ट सेलिंग के लिए है. कुछ लेके मतभेद भी रहे, कुछ सवाल भी उठे उसको लेके, और मुझे लगता है सब उसके अंदर जो पॉइंट नंबर क्लॉज नंबर 11 था, जिसके लिए काफी इशू हुआ पिरामिड को लेकर के, जो कंफ्यूजन वहां से क्रिएट हुआ, मुझे लगता है सबने आपने भी बताया था, काफी लोगों का उसके ऊपर बहुत जल्दी क्लैरिटी आएगी. और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी हमें मिल चुकी है. अभी तक जो हमारे पास कोई बेस नहीं था, आज हम मार्केट में जाते हैं तो लोग हमें, नो डाउट आप सब भी कहेंगे, एक शक की निगाह से ज्यादा लोग हमें देखते थे. अब वो सिनारियो बदल चुका है और ये आने से एक बड़ा कंज्यूमर को एक बड़ा बेनिफिट हो गया है कि भाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को भी एडिशनल पॉइंट दिया गया, वेटेज दिया गया है. मैं चाहूंगा एक तो क्लैरिटी आ जाए सर जल्द से जल्द, और दूसरी एक चीज उसमें इंपॉर्टेंट ये चाहूंगा कि एक प्रोडक्ट की नेगेटिव लिस्ट, अगर किसी ने महाराष्ट्र की गाइडलाइन पढ़ोगी, महाराष्ट्र स्टेट की, तो उसके अंदर उन्होंने बेहतरीन दिया हुआ है. अगर वो एक लिस्ट आ जाए, जैसे आप सुबह में बोल रहे थे कॉइन ब्लॉकचेन, अगर वो आ जाए तो सारी कंफ्यूजन ही मेरे हिसाब से नियर अबाउट खत्म हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच इसके लिए. ज्योतिराम सर, आपका क्या राय है इस पे? नमस्कार सर, ने जो सवाल किया और आप सभी को कहना चाहूंगा, पहले तो मैं आप सभी का सभी सेलिंग पे ऐसा हम सबमिट कर रहे हैं. नए लोग के पीछे भागते रहते और एग्जिस्टिंग लोगों को छोड़ते रहते. तो इस पे आप क्या कमेंट करना? थैंक यू सर. सबसे पहले मैं एक चीज और जोड़ दूं, जो महिलाओं के बारे में कहा, हमारे देश में केवल 19% महिलाएं हैं जो वर्क फोर्स में हैं, क्योंकि घर के काम का तो कोई गिनती नहीं है, जबकि देखा जाए उसकी कीमत बहुत ज्यादा है. और मैं जानता हूँ हर इंसान के लाइफ में उसकी पहली टीचर, पहली उनकी माँ होती है. तो महिलाओं का इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में महिलाएं क्यों ज्यादा कामयाब, उसकी एक वजह मुझे लगती है यहाँ टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी खूबसूरत है. आपको कोई ऑफिस ज्वाइन नहीं करना है, ये नहीं करना है, जैसे टाइम चाहो वैसे कर सकते हो. जैसे सर ने कहा कि महिलाओं के लिए प्रोडक्ट भी बड़ा आसान होता है बताना, और एक गॉड गिफ्टेड है महिलाओं के नेचर में. और जिस चीज को जिस अंदाज से बता सकते, जिस तरह से बता सकते, हम नहीं बता सकते. इसलिए शायद महिलाएं डायरेक्ट सेलिंग में टॉप मुकाम पे ज्यादा है, और इन शायद आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान में भी ये दिखेगा. और दूसरा जो सवाल आपका है कि नए रिक्रूटमेंट के पीछे हम ज्यादा भागते हैं. सर मैं कहूँ, मेरे साथ कई लोग जुड़े, हम पिछले 15-20 सालों से साथ में काम कर रहे हैं. यानी ये
15-20 साल एसोसिएट करना बड़ा मुश्किल काम होता है अभी डायरेक्ट सेलिंग में, एक ही मैनेजमेंट, एक ही जगह, इतना लंबा एसोसिएट करना। तो मैं समझता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने के बाद जो दूसरा काम होता है रिलेशन बिल्डिंग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और आज दूसरी एक वजह है जो लोग नए के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि उसमें एक वजह ये कहीं ना तो कहीं हम डायरेक्ट सेल्स को गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं, और ये कि ये बहुत फास्ट पैसा देती है, और हम बताते भी ऐसा है, तू तो यहाँ करोड़ों कमा लेगा, लाखों कमा लेगा, और वो कुछ दिन कोशिश करता है, नहीं मिला तो खुद ही भाग जाता, तो हम फिर नए को ढूंढते हम खुद ही ढूंढ रहे, कहीं ना तो कहीं मैं बताई अपना बुनियादी में गलत बना रहा हूं। और मैं तो लोगों को बोलता भैया अगर तुझे आना है ना 5 साल के लिए आ, कम से कम, भले तू पार्ट टाइम कर, लेकिन दिन के 4 घंटे कर। 4 घंटे ये संडे टू संडे वाला काम नहीं है भैया, ये डेली वाला काम है। 4 घंटे तो नहीं दे सकता है तो कैसा करियर बनाएगा। और जब हम ये बताते तो आपको जुड़े हुए लोग भी टिकते हैं। और दूसरी, जैसे आप जो काम कर रहे हो, जो एजुकेशन की बड़ी जरूरत है, ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। थैंक्स कहूंगा मैं डायरेक्ट बिजनेस को, जो आप भी इसके अंदर बड़ा रोल प्ले कर रहे हो, काफी लीडर सब कभी हुए अपने अपने हिसाब से, तो ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपकी टीम टिकेगी। इसे प्लीज आप इस बिजनेस को ना शॉर्टकट मत बताइए। कहने का मतलब एक करियर, एक प्रोफेशन बनवा है। और मुझे पूरी उम्मीद है 2030 तक, सुरेंद्र सर शायद लगता है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, 2030 तक ये बिजनेस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन में गिना जाएगा ये। और लेकिन इसकी नैतिक जिम्मेदारी हम लोगों की है। सबसे ज्यादा रोल, सबसे ज्यादा काम शायद हम डायरेक्ट सेलर को करने की जरूरत, क्योंकि समाज के प्रतिबिंब आप हैं, हम और आप। हम जो प्रेजेंट करेंगे वही समाज देखेगा। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कंपनी के प्रोडक्ट बहुत खूबसूरत हैं तो ऑटोमेटिकली लोग कंटिन्यू करते हैं। सर आज हमारे, मैं बताऊं, कई लोगों को मैं जानता हूं, अगर मैं मेरी टर्नओवर की बात करूं तो मेरे जो बिजनेस में टर्नओवर आ रहा है 70% नियर अबाउट वही लोग बिजनेस को प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। यानी मैं तो बोलता हूं आपकी कंपनी प्रोडक्ट जो दे रही है, अगर आपके पास है तो आपके घर में वही यूज होना चाहिए। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तो क्यों मैं दूसरा यूज करूंगा। तो क्वालिटी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस सबने एक चीज बताया, आपकी क्वालिटी है तो दुनिया आपके पास आएगी, फिर हमें अमेजॉन किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो दे रहे क्वालिटी के साथ अपॉर्चुनिटी दुनिया में कोई नहीं देता है। तो बेहतरीन प्रोडक्ट होगा तो नए लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा एजुकेशन लाएंगे तो 100% ये हो सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर ये क्वालिटी तो अभी ये बेस हो गया है, मतलब किसी भी yes. आप ट्रेडिशनल में जाओ या डायरेक्ट सेलिंग में जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्वालिटी ये बेस हो गया है। आने वाला युग क्वालिटी पे ही जाएगा। मतलब अभी ये दूर हो गया कि मैं क्वालिटी ना दूं, सस्ता दूं तो भी कोई नहीं लेगा, महंगा